नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अरूप आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं आज जिस बीमारी के बारे में बोलने के लिए जा रहा हूँ, उस बीमारी को आए दिनों आप लोगों ने काफ़ी हद तक सुना भी होगा, मुझे उम्मीद है। इसे फैटी लीवर के नाम से जाना जाता है। फैटी लीवर का मतलब इसके नाम के अनुरूप ही लीवर में फैट के अत्यधिक मात्रा में जमा होने को ही कहा जाता है। फैटी लीवर के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार को अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है और दूसरे प्रकार को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही अल्कोहलिक फैटी लीवर अधिकांश अल्कोहल के दुरुपयोग से या अत्यधिक उपयोग से होता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के कई कारण माने जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। उसमें एक मुख्य कारण मोटापा भी माना जाता है। अत्यधिक मात्रा में खाना पीना, वसा युक्त या फैट्स युक्त भोजन करने पर भी कई बार फैटी लीवर का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज़ की वजह से भी, शुगर की वजह से भी फैटी लीवर की बीमारी आ सकता है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड एक फैटी एसिड होता है, वो अगर बढ़ जाए शरीर में तब भी फैटी लीवर हो सकता है। कई बार कई पेन किलर्स या एंटीपायरेटिक या एंटीबायोटिक दवाइयों के दुरुपयोग से भी या गलत उपयोग से भी या अत्यधिक उपयोग से भी फैटी लीवर हो जाता है। रैपिड वेट लॉस एक बहुत मुख्य कारण है। कई बार हम सालों सालों तक वज़न बढ़ाते रहते हैं, लेकिन घटाने के लिए कुछ दिनों और महीनों में कोशिश करते हैं। तो अगर जल्दी से वज़न घटाने की कोशिश करेंगे आप, बहुत ज़्यादा वज़न अगर कम समय में घटाने की कोशिश करेंगे, तब भी लीवर में फैट्स डिपॉजिट हो जाता है। कई बार ये आनुवांशिक कारणों से भी ये बीमारी बन सकता है। इसके प्रिकॉशंस के बारे में हम जिक्र करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रिकॉशन आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप वेट को जो है धीरे धीरे घटाने की कोशिश कीजिए। एकदम जल्द से जल्द 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी घटाने की कोशिश ना करें। उससे क्या होगा, अगर आप जल्दी घटाने की कोशिश करेंगे तो लीवर में फैट्स डिपॉजिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप अल्कोहल को पूरी तरह से स्टॉप कर दें जब भी आपको फैटी लीवर का पता चलता है। अब अपनी डाइट में अत्यधिक फाइबर को शामिल कीजिए। फाइबर का मतलब है रेशा युक्त भोजन, जिसमें इसबगोल के हस्क होते हैं, फिर बीट रूट, कैरेट, इनका जो है इस्तेमाल कीजिए। कैबेज, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अपने खान पान के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन लाइए। कुछ एक्सरसाइजेस को फॉलो कीजिए या योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अपने ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है उसको भी ज़रूर डाउन करने की कोशिश कीजिए। अगर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल कर लेंगे आप, तो काफ़ी हद तक फैटी लीवर से आप बच सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर फैटी लीवर ग्रेड 1 आपको पता चलता है अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, तो आपको स्टेप तुरंत ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेड 1 फैटी लीवर का शुरुआती पायदान है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कल को वो ग्रेड 2 लेवल में आपको लीवर को टोटली डैमेज कर सकता है और कई अन्य बीमारियों को ला सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये इस टॉपिक के माध्यम से या फैटी लीवर की जानकारी शेयर करने के मकसद से ही मैंने जो भी आपको जानकारी शेयर किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में ये बहुत उपयोगिता लाएगा और आप इसी रास्ते पर चलकर अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी जो भी आपके मन में सवाल हो, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरे फेसबुक अकाउंट, मेरे व्हाट्सएप अकाउंट का डिटेल्स भी मेरे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। आपको अगर इस बीमारी से कोई समस्या है या ये इस बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो मुझसे आकर के, मेरे क्लिनिक में भी आकर के आप मिल सकते हैं। अक्सर देखा ये गया है कि फैटी लीवर में अधिकांश लोगों को शुरुआती दिनों में कोई लक्षण नहीं पैदा होता है, लेकिन जब फैटी लीवर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो थकावट, कमजोरी, वेट लॉस होना, पेट में दर्द होना, उल्टी या जी मिचलाना, इस तरह के लक्षण आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने शरीर के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे और अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके निरोगी रहने की कोशिश करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरी जानकारी को और आगे तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।